हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को देखा था कि बेसिकली डाइवर्जेंस को जब हमने डिफाइन किया था तो उसकी डेफिनेशन ये है कि लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो और क्लोज सरफेस इंटीग्रल और अप्रोचेस टू डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और हमने ये देखा था कि ये बेसिकली जो इक्वल है वो बन रहा है डेल डॉट ए के। अब अगर हम इसी चीज़ को अगर आप देखें तो डेल डॉट ए को हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है डेल डॉट डी एस डेल वी लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और इसमें हमने एक चीज़ देखी थी, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये डिवर्जेंस कैलकुलेट किया था हमने, यानी हमने ये देखा था कि ये एक रेक्टेंगल है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है, और डिफरेंशियल वॉल्यूम से मुराद है कि इसका जो वॉल्यूम है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि हमारी लिमिट है अप्रोचेस टू ज़ीरो। और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने देखा था कि पी एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट, ठीक है, जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर हम ये ज्यूम करें कि ये जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, यानी इस तरह की एक क्लोज सरफेस है और इसमें बहुत से डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं, इस तरह के कई डिफरेंशियल वॉल्यूम हैं। तो अब एक पॉइंट पे जो फ्लक्स निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। हमने बेसिकली ये कैलकुलेट किया था ना कि फ्लक्स जो इधर से चल जाए, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, वो हमने कैलकुलेट किया था और वो डाइवर्जेंस के इक्वल निकला था। अब अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो सरफेस है वो अगर हम इसको आई का नाम दे दें, और आई जो है वो 1 से लेकर n तक हो सकता है, और जो ये वॉल्यूम है वो भी 1 से लेकर n तक हो सकता है, और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो भी आयत यानी इस आयत वॉल्यूम का हमने कैलकुलेट किया है। अगर अब मैं इस डिफरेंशियल वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी उस साइड पे रह जाऊँ, तो डेल ए आई डेल वी आई, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट डी ऑफ एस और अब मैं बेसिकली सारों को ऐड कर दूं, यानी एक समीशन लगा दूं आई 1 से लेकर n तक डेल्टा ए आई डेल वी आई, और यहाँ पे भी एक समीशन लगा दूं, यहाँ पे भी, यानी दोनों तरफ समीशन जो है i इज इक्वल टू 1 से n ए डॉट डी एस ठीक है। और इस पे जो लिमिट है वो अभी तक अप्लाई होगी कि लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम इस लेफ्ट साइड को देखते हैं। बेसिकली जो लिमिट है डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है, डेल डॉट ए
यहाँ पे आई और डेल वी आई, ठीक है। अगर ये देखें तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन बन जाती है वॉल्यूम इंटीग्रल की। यानी ये एक, आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि ये कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हम जो आई के साथ साथ चेंज हो रहा है, और ये एक डिफरेंशियल है, यानी ये एक फंक्शन है, डेल वी आई हो रहा है, डिफरेंशियल वॉल्यूम है, ये फंक्शन आई के साथ चेंज हो रहा है, और हम इसको ऐड कर रहे हैं एन के साथ, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट जो है वो डेल वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक इंटीग्रल की डेफिनेशन बन जाती है जो कि एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, क्योंकि डेल वी आगे डेल एक्स, डेल वी वाई एंड डेल जी पे मुश्तमिल है। तो ये एक डिफरेंशियल वॉल्यूम की एक डेफिनेशन बन जाती है डेल ए डी वी के नाम से, ठीक है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस चीज़ के इक्वलेंट आ गई। अब आप अगर आप अपनी राइट हैंड साइड को देखें, ठीक है, राइट हैंड साइड को देखें, वो बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रही है, वो नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर रही है, यानी ए डॉट डी एस नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर रही थी किसका, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम था, ठीक है, जो फ्लक्स ऊपर वाले फेस में है, साइड वाले फेस से है, लेफ्ट वाले फेस से है, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक एंड बॉटम, ये फेस टोटल कैलकुलेट कर रहा था एक स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम का। लेकिन अब हमारे पास क्या केस है, हमने अज्यूम किया है कि ऐसी कोई सरफेस है, उस पे ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है, बहुत सारे डिफरेंशियल वॉल्यूम्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल फ्लक्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इधर आ रहा है, उतना ही फ्लक्स इधर आ रहा है। तो ये दोनों फ्लक्स आपस में कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से भी जो फ्लक्स है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ वाला जो फ्लक्स है वो कैंसिल कर रहा है, जो ऊपर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये फ्लक्स ये वाला कैंसिल हो रहा है, ये वाला फ्लक्स कैंसिल कर रहा है, ये वाला फ्लक्स कैंसिल कर रहा है। तो इन दी एंड जो बचेगा वो इस सराउंडिंग पे ही बचेगा आपका जो फ्लक्स, जो सराउंडिंग से जा रहा है, यानी ये जो आउटवर्ड है, यानी ये फ्लक्स यही बचेगा। बाकी जो भी डिफरेंशियल वॉल्यूम वाला है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो फ्लक्स है, इधर का फ्लक्स ये कैंसिल कर रहा है, इसी तरीके से सारे जो फ्लक्स है वो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ जो फ्लक्स बचेगा, जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि जो अगर हम सम कर रहे हैं जे आई इज इक्वल्स टू एन, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो बाकी से जो फ्लक्स है वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल अगर हम देखें, जो टोटल इस सरफेस के जो बिल्कुल एजेस हैं, जो फेसेस बचेंगे, वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वही ही काउंट होगा। तो हम इसको बेसिकली बाकियों को ज़ीरो करके जब हम ऐड करते जाएंगे, यानी अगर हम इसको देखें कि एक 1 है ए डॉट डी एस प्लस समीशन ऐसे ही है ना, S2 A dot D of S plus S3 A dot D of S etc so on Sn A dot DS। अब ये वाले फ्लक्स जो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ जो बचेगा वो आउटर फेस वाला बचेगा, यानी बिल्कुल जो इसके आउटर बाउंड्री है वो वाले फ्लक्स बचेगा। तो उसको हम इस तरीके से अगर लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बच रहा है वो ये बच रहा है कि डेल डॉट
ए डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एस। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक थ्योरम बन जाता है जिसे हम डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से कहते हैं। इसमें आप देखें कि अब आपको अगर जहाँ जहाँ ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल दिया हो, ठीक है, उसकी जगह पे आप सिर्फ डेल डॉट ए लेके वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।